बीजेपी की मैनेजमेंट स्किल जो है और स्ट्रेटजी कि बड़े बड़े नेता हमने बिहार में कोई नेता नहीं उनके पास, हमने बना दिया, डिप्टी सीएम बना देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। जाइए चुनाव लड़िए, साबित कीजिए और उस सीट पर लड़िए जो आप नहीं चाहते। उनकी मर्जी की सीट नहीं दी उन्हें, सीट नहीं कि यहाँ से और कहा कि आप जाइए लड़िए, हम देखेंगे आप जीतते हैं। लेकिन ये वाकई सरप्राइजिंग है सम्राट चौधरी का कुछ वक्त के लिए भी अगर वो भाई आपकी बात सही देवेंद्र हो गई है, वो अब आगे हो गए हैं सम्राट चौधरी। वो आगे उनको हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं, क्लोज फाइट। अच्छे मार्जिन से, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बड़े मार्जिन से। धनचूड़ जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा था कि देखिए वो कभी एक आध कोई डेटा एरर भी हो सकता है, वो शॉकिंग डिफीट होगा अगर डिफीट हो जाए, तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में, मुंगेर वाले पूरे क्षेत्र में एक सूर्यगढ़ा, लखीसराय सूर्यगढ़ा को छोड़ दीजिए, सूर्यगढ़ा में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो भूमियारों के वोट में काफी वो सेंधमारी कर सकते हैं, वो आपको दिख रहा है। अदरवाइज पूरे उस इलाके में लेकिन आपको जन स्वराज के प्रोस्पेक्ट्स में कुछ दिखता था कि कुछ उम्मीद है, 4 पर ही हैं तो वहीं पर अटके हुए। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कहता था, मैं हमेशा ये कहता था कि जन स्वराज ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और वो नैरेटिव मतलब बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के प्रति उनका उसके प्रति थोड़ा आकर्षण है, परंतु हमेशा ये समझना चाहिए हमें कि सोशल एक जो कैपिटल होता है उसको पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट करने में समय लगता है, धैर्य लगता है। आप किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को देखें, किसी राजनीतिक दल को देखें, तो ऐसा नहीं होता है कि वन स्ट्रोक में आप आ जाएंगे। सोशल कैपिटल, और देखिए जन स्वराज के प्रशांत किशोर का चुनाव ना लड़ना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फिर जो उनके खिलाफ जो नैरेटिव बनता है वो भी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि जन स्वराज ने एक शुरुआत की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि खास करके पटना में, कुम्हरार में, क्योंकि जन स्वराज ने जितनी नैरेटिव बताई थी उसका एक अगर कोई एग्जाम्पलर कैंडिडेट हो सकता था तो वो कुम्हरार में केसी सिन्हा हो सकते थे। उनका हारना या उनका पीछे चलना फिलहाल ये दिखा रहा है कि बिहार अभी में तो देखिए मुझे एक ही पीला रंग दिख रहा है इसमें, दरभंगा का बहादुरपुर। हाँ, जो उनके जन स्वराज के लिए देखिए ब्रॉडली ये दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति पूरी तरह से जातियों पर आधारित है, जातियों के समीकरण उस पर आधारित है। हम भी जब किसी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं यही बात कर रहे हैं कि किस जाति के कितने वोट थे और उसी के आधार पर ये रिजल्ट है। मैं एक इसमें ऐड करना चाहता हूं कि वो अरिथमेटिक है, पर आप लोग भी बहुत देर से वो कह रहे हैं, अरिथमेटिक के साथ केमिस्ट्री का होना बहुत जरूरी होता है और वो केमिस्ट्री आपको एनडीए में बहुत आसानी से, बहुत सहजता से दिख रही है। जबकि जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन में कौन किसको खींच रहा है, कौन किसको बढ़ा रहा है, कहीं संशय की स्थिति लगातार बनी रही है। और सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है महागठबंधन के खिलाफ जो बात जा रही है, पिछला चुनाव तेजस्वी का चुनाव था, इस चुनाव में तेजस्वी ने जिस आक्रामकता अपनी दिखाई वो बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ एक जो ईबीसी, अपर कास्ट, कंसोलिडेशन, नीतीश कुमार के प्रति सिंपैथी और जिस प्रकार से नीतीश और भाजपा का गठबंधन हुआ, जिस प्रकार से दोनों में कोऑर्डिनेशन हुआ, जो कि इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन भी है, और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार से केमिस्ट्री पिछले लोकसभा चुनाव से भी आगे चलता नजर आ रहा है, मुझे लगता है उसका परिणाम